हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सबसे पहले आपको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी मेरे और आपके सुहाग को हमेशा अमर रखे। माता रानी कभी किसी का सुहाग किसी से ना छीने। तो आज है करवा चौथ और आज के दिन हम सभी औरतें आज के दिन का हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्री का इंतज़ार करती हैं। पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं। और सच बताएं कि आज के दिन ये वाला व्रत ऐसा है ना कि सजने संवरने के चक्कर में भूख भी नहीं लगती, सब कुछ भूल जाते हैं। और आज मेरी बेटी कर रही है मुझे तैयार, तो सोचो फीलिंग कितनी अच्छी होगी। मेरी बेटी ने ही मेरे पैरों हाथों में मेहंदी लगाई थी, दोनों हाथों में इसी ने मेहंदी लगाई थी। और अब सुबह के टाइम में ये लगा रही है मुझे महावर। बेटियां बड़ी हो जाती है ना, तो माँओं का आधा काम घट जाता है, ये तो है। और आज के दिन मेरी बेटी ने मुझे इतना आराम दिया है ना, सच में बेटी की माँ होना बहुत नसीब की बात है। आज इसने मुझे फुल आराम दिया है, ऐसा कुछ काम ज़्यादा करने ही नहीं दिया है। तो अभी वो मुझे लगा रही थी महावर और मैंने सोचा तब तक ना मैं लगा लेती हूँ हाथों में नेल पॉलिश। पैरों में तो नेल पॉलिश मैंने लगा ली थी, तो अभी मैं लगा रही हूँ हाथों में। और सुबह का काम झाड़ू पोछा सब, और खाना बनाने का, जैसे बच्चों के लिए खाना बनाना था, तो वो सब मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने मिलके कर लिया था। और फिर मैं नहा ली थी और मम्मी जी का भी फ़ोन आया था कि रेडी हो जाए तब फ़ोन कर देना, तो फिर मैं आ जाऊँगी कहानी सुनाने के लिए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पर यही है ना कि रेडी होने में ना टाइम लग जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि मम्मी ना थोड़ी लेट आए ना तो ही ठीक है, मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी। और यहाँ पे जैसे जो ये गोल का डिज़ाइन किया जाता है ना बीच में, वो मैंने पहले ढक्कन से कर लिया था। ये अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी ये खुद आप कर लो, मुझसे ये वाला डिज़ाइन नहीं होगा। तो ये ढक्कन से कर लिया था ना, तो इजी तरीके से ये हो गया था। और अब ये ब्रश है ना, ये वो होता है ना सिंदूर आता है, जैसे गीला सिंदूर आता है ना, उसका है ये ब्रश। और इसी की हेल्प से अर्पिता ने पूरे पैरों में मुझे महावर लगाया है, और इसी की हेल्प से ये गोला किया है। मैंने पाजेब पहनी थी, लेकिन ना बाद में मुझे याद आया था मुझे ना शादी वाली पाजेब पहननी थी। तो कुछ बातें ऐसी होती है ना कि बाद में याद आती है, तो वो पाजेब ना ज़्यादा भारी थी मेरी, तो चलो फिर ठीक है, मैंने यही डाल ली थी। और अभी मैं पहन रही हूँ चूड़ियों की एक डब्बी में लेके आई थी नई, और बाकी जो ये कड़े वगैरह है ना, ये मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने घर पे ही इनका सेट बना लिया है। तो चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली हैं। और जैसे मैंने बोला था, मम्मी का फ़ोन आया था कि बता देना रेडी हो जाए तब, लेकिन मैं अभी तक रेडी हुई ही नहीं थी और मम्मी आ भी गई थी। मम्मी के ना पैरों में ना थोड़ा थोड़ा सा दर्द है, तो ऊपर ना अच्छे से चढ़ा नहीं जाता है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है। और अर्पिता बना रही है उनकी वीडियो। पूछियो कितना घंटा लगा। यहाँ पे मम्मी मुझे बोल रही थी कि ये अभी तक तैयार नहीं हुई है, कब का मैंने फ़ोन किया था। तो अभी मैं पूरी तरह से तैयार हुई नहीं थी, तो आप मेरा लास्ट लुक ज़रूर देख के जाना। जैसी भी मैं तैयार हुई हूँ वैसे ही आप देखना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और बताना ज़रूर। साड़ी ना मुझे थोड़ी फीकी लग रही है। मैं लेने तो लाल कलर की साड़ी ही गई थी, लेकिन ना मुझे मिली नहीं थी लाल कलर की साड़ी, तो फिर मैं ये साड़ी लेके आ गई थी। लेकिन ठीक है, इतनी भी फीकी नहीं है, लेकिन जैसे व्रत है ना, तो व्रत वाले दिन के लिए थोड़ी साड़ी फीकी लग रही है। बाद में मैंने ये बात नोटिस की, पर चलो ठीक है। अर्पिता इस टाइम यहाँ पर कर रही है अपनी अम्मा के साथ मजाक। और यहाँ पे आ गया था हर्ष। ये यही है ना, कोई कोई बच्चे ना ज़्यादा सीरियस लेते नहीं है, लेकिन आज इसकी तबीयत है ख़राब, और धीरे धीरे करके ना इसको ज़्यादा डाउन लग रही थी तबीयत। तो हम इसे बोल रहे थे बाबा के पास जा और दवाई लेके आ जा। यहाँ पे मैंने मंगा ली थी अर्पिता के हाथ से अपनी चुनरी। ये चुनरी नवरात्रों में मुझे माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में मिली थी। ये बोल सकते हैं कि माता का आशीर्वाद है। बहुत खुशी मिली थी जब मुझे ये चुनरी प्रसाद के साथ मिली थी। यहाँ पे कहानी हमने सुन ली थी, और अभी हम दे रहे हैं सूरज जी को अर्घ। और हर्ष गया है
दवाई लेने के लिए। वो ना मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मुरझाया हुआ था, और तब उसका ऐसा होता है ना, तब वो ना मतलब उसको मतलब पूरा मतलब मैं चाहिए हूँ उसको पूरे दिन अपने पास चाहिए हूँ। तो वो आके मतलब मुझे नहीं लग रहा है वो मुझे व्लॉग शूट करने देगा। चलो कोई बात नहीं है, जितना मतलब बन जाएगा उतना ठीक है। यहाँ पे मम्मी बोल रही थी साड़ी कैसे ऊपर से मतलब इकट्ठी होके रखी है, तो मैं बोल रही थी मैंने पिन लगा रखी है उसमें ऊपर, जैसे पल्ला इधर उधर ना हो तो। और यहाँ पे अर्पिता ने बना ली थी चाय। लड़की और क्या बाहर लगा कल मेरे बीच में छोड़ दी गुस्सा में। क्यों तंग करे छोड़ ये देखो ना, मैंने तंग ना करी, इन्नू बोली हिल क्यों रही हो। तो इनको पोरिया हिप लगा ले। अब मैं नाल का सारा मैं तैयार होंगी पहले, अभी तो मादी तैयार हुई है। हिप तो तैयार होई से सारा दिन। हां ये कोई ना रोक करना। मम्मी ने भी मतलब मेहंदी लगाई नहीं थी कल, हमने सोचा कि लगा ली होगी लेकिन मम्मी ने नहीं लगाई थी। तो अभी अर्पिता बोली लो अम्मा आपको अभी लगा देती हूँ मेहंदी। मम्मी मना कर रही थी लेकिन मैं बोली अर्पिता से कि लगा दे, अभी तो मतलब थोड़ी देर में ही लग जाती है। तो मम्मी को मेहंदी लग गई थी। और अभी मम्मी के जाने के बाद वो होता है ना कि मतलब मम्मी के सामने थोड़ी शर्म आती है, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो अपनी बनवाई थी। तो ऐसा था मेरा लास्ट लुक। कुछ कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ खास तो नहीं लग रहा है लेकिन मतलब मुझे लग रहा है कि शायद ठीक ठाक है। तो ये ठीक ठाक वाला लुक भी कैसा लग रहा है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आज मैंने साड़ी ना सूधे पल्ले की पहनी है, जैसे व्रत खास है तो मतलब कुछ अलग किया जाए। और ये है वीडियो रात की अर्घ देते समय दोपहर में ना, वही मैंने जैसे बोला था ना, हर्ष ने कुछ नहीं करने दिया था, मतलब वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाने दी थी। और ऐसे ही बोल रहा था मतलब पूरा दिन कि मम्मी बस मेरे पास रहो। तो पूरा दिन मैं इसी के पास थी, ज़्यादा वीडियो वगैरह मैंने बनाई नहीं थी। मतलब मेन जो वीडियो थी वो मैंने छोटी छोटी मतलब शूट अर्पिता से करा ली थी, और कुछ मतलब अर्पिता ने खुद से कर ली थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन करवा चौथ का दूसरा दिन है आज, और वार है शायद सोमवार। तो जैसे कि पहले तो बता देती हूँ कि अभी मैं थी नीचे, और नीचे का काम मैंने कर लिया है खत्म। झाड़ू पोछा, हाँ नीचे का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, और अभी हम करेंगे ऊपर का काम खत्म। झाड़ू अभी मेरे हाथ में है, झाड़ू नीचे से ऊपर से नीचे लेके आनी पड़ती है, और नीचे से ऊपर कभी कभी तो 2 झाड़ू हो जाती है, कभी कभी एक टूट जाती है ना, तो मंगाने का हो जाता। अभी मंगाई नहीं है नीचे की झाड़ू मैंने। तो जैसे कि कल थी हर्षू की तबीयत ख़राब, तो मैं ज़्यादा व्लॉग शूट कर नहीं पाई थी। जितना भी व्लॉग शूट किया था ना अर्पिता ने किया था, मैंने नहीं किया था। तो जब भी इसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो ये मुझे अपने पास से उठने ही नहीं देता है। ऐसा कहता मम्मी मेरे पास ही बैठे रहो। तो कल का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। 2-4 शॉर्ट्स मैंने शूट की थी, जो मैंने एक एक करके डाल दी थी, बाकी ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था। तो इसीलिए कल का व्लॉग मतलब इसलिए। और कल अर्पिता ने बनाए थे रात के टाइम ब्रेड पकोड़े। तो उसने जैसे ब्रेड पकोड़े बनाए थे, तो आप समझ ही सकते हो किचन का हाल कैसा होगा। पूरे मतलब वो क्या होता है गैस के ऊपर बेसन ही बेसन। फिर मैंने कल का काम समेटा नहीं था रात का, जैसे हर्षू ने उठने ही नहीं दिया था। फिर मैंने सोचा छोड़ो, मैं अर्घ देने के बाद थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद फिर सो गई थी। तो अब जैसे सुबह मैंने बनाए थे अर्पिता, क्योंकि हर्ष तो स्कूल गया नहीं था, हर्ष तो घर पे ही है। जैसे मैंने बताया उसकी तबीयत ख़राब है तो गया नहीं है। वैसे उसकी तबीयत में अभी आराम है, लेकिन फिर भी पापा जी ने और मम्मी जी ने मना किया था कि इसको नहीं भेजना है, घर पे ही रखो। तो ये घर पे ही है। और सुबह मैंने बना दिए थे टिफ़िन में, जैसे अर्पिता गई थी तो पास्ता बना दिए थे। हर्ष के लिए मैंने बना दिया था दलिया, क्योंकि इसको मतलब मना करके रखे हैं तेल वगैरह की चीज़ खाने के लिए। तो रसोई पूरा फैला हुआ है, कुछ भी काम अभी हुआ नहीं है, तो अभी पहले उसे समेटूंगी। और फिर देखते हैं कि आज का व्लॉग कल का भी हो गया है और आज का भी हो गया है, आज डाल पाऊँगी या फिर मैं इसको कल डालूँगी, तो वो देखते हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ा बहुत काम करने के बाद। तो किचन का हाल है कुछ ऐसा, क्योंकि रात को मैंने जैसे बताया कि मैंने मतलब किचन साफ़ किया नहीं था। तो अर्पिता ने जैसे बनाए थे ब्रेड पकोड़े, तो पूरी इसने मतलब चूल्हे को भी खिलाए हैं अच्छे से ब्रेड पकोड़े। तो चूल्हे का हाल भी कुछ ऐसा है। और मैंने सुबह पास्ता बनाया था, थोड़े से ही पास्ते बनाए थे मैंने, जैसे अर्पिता के टिफ़िन में डाल दिए थे और अर्पिता ने खा लिए थे, बस इतने ही थोड़े बहुत बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। जैसे हर्षू तो खा नहीं सकता है,
और ये जो कढ़ाई है इसमें अर्पिता ने रात को बनाए थे ब्रेड पकोड़ा, इसके भी हालत बहुत ख़राब है। इस तेल को ना मैं छान दूंगी बाद में, रिताने के बाद में, तो ये तेल मतलब अच्छा हो जाएगा। और ये पास्ता मैंने सुबह निकाला था, नया पैकेट खोला था, तो ना मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। और ये चावल है जो अर्पिता ने मतलब फिर से, जैसे मैं बताती हूँ, जो चावल बच जाते हैं ना तो ये मतलब सुखा लेती है उन चावलों को, और जो मतलब तेल में फ्राई करने के बाद बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इनको रखा है। इसमें थे ब्रेड पकोड़े रात में, जो अब हो चुकी है खाली, मतलब चाय के साथ भी हमने एक एक ले लिए थे, तो अब मतलब ख़त्म है। और बर्तनों का लगा हुआ है ढेर, जैसे मैंने बताया कि रात को भी साफ़ बर्तन आज हुए नहीं थे, तो अब भी करते हैं किचन को साफ। औरतों की कहानी बस इतनी ही है। कल तक तो महारानियों की तरह सज रहे थे और पूरा मतलब फ़ोटो वगैरह खींच निकाले और वीडियो बनाए, और मतलब एकदम महारानियों वाली फीलिंग आ रही थी, पूरा 16 श्रृंगार करके सज धज के बैठे थे। और आज फिर से ऐसा ही वो नौकरानी वाला हाल हो गया है। तो ऐसा ही कभी महारानी और कभी नौकरानी। तो नौकरानी तो क्या है, अपने घर में काम करने में कोई नौकर नहीं बनता है, लेकिन वो ये कि मतलब नौकरानी की तरह काम करने के बाद ही महारानी वाली फीलिंग आती है। तो वही है। तो मतलब मैंने मतलब जो भी सामान था बर्तनों का वो सब निकाल दिया था, और सभी बर्तनों को, पूरे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे। और जो कढ़ाई अर्पिता ने मतलब पूरी जला के रखी थी उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया था। तो बर्तन हो गए हैं मेरे सभी साफ़, और अभी करेंगे हम आगे का काम। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, वो सब बताइए। तो आज करवा चौथ था, मतलब कल करवा चौथ था सॉरी, और मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? क्यों नहीं थे वो इतने मेन त्यौहार पर भी मेरे साथ? तो इसका जवाब मैं ये दूंगी कि मेरे हस्बैंड करते हैं बाहर जॉब, और हमारे लिए ही कर रहे हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। तो यही है ना कि प्यार प्यार से मतलब काम चलता नहीं है। आज की ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर पैसा कमाना है तो उन्हें हमसे दूर भी रहना पड़ता है। वो मतलब साल में कभी कभी 2 बार भी आ जाते हैं, और कभी उनका जैसे 7 महीने में या 8 महीने में 1 बार आना होता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। पहले हम सब लोग साथ ही रहते थे बेंगलोर में, तो बाद में मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि मतलब हम गांव में आ गए, और वो वहीं पे हैं, अभी तक जॉब कर रहे हैं। तो मतलब ये जब तक होगा तब तक वो वहाँ पे जॉब करेंगे, बाद में फिर यहाँ पे आ जाएंगे। हम वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि अभी हम वहाँ पे दोबारा जाने के लिए लेट हो गए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में ना चेंज आ गया है। कर्नाटका की पढ़ाई में और यहाँ पे पढ़ाई में बहुत अंतर है, दिन और रात का अंतर है। जैसे कन्नड़ा भाषा का वहाँ पे यूज़ होता है, तो अब अगर हम बीच में वहाँ पे जाते हैं ना, तो मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। और देखते हैं कभी अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तब भी वो हस्बैंड वहाँ पे ही है, तो हम इस बारे में सोच सकते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन तब तक यह ऐसे ही हमें रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड मतलब हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे लिए उन्होंने दिन रात एक कर रखा है, वो कमाते हैं। और दूसरी मतलब मेरी फैमिली के बारे में, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, जिन्हें आप हमेशा वीडियो में देखते हैं। मेरे सास ससुर सब है, मेरी बहन है, मेरी जिया जी हैं, मेरी बहन के 2 बच्चे हैं। जैसे मेरी बहन प्लॉट में रहती है, तो ऐसा होता है कि मेरा घर ऊपर से और नीचे तक पूरा पक्का है, तो कच्चा नहीं है कहीं से भी। तो प्लॉट में थोड़ी बहुत जगह है जो कच्ची है, तो मेरे सास ससुर को रखने हैं मतलब भैंस, तो वो वहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर भी आते जाते रहते हैं। तो मतलब ऐसी है मेरी फैमिली, बहुत प्यारी फैमिली है मेरी। और ये है ना कि मतलब पिछड़े लोगों की जैसी सोच होती है ना, ऐसी कुछ भी सोच नहीं है मेरी फैमिली की। बहुत अच्छे लोग हैं मेरे सास ससुर, मेरा परिवार पूरा बहुत अच्छा है। उनकी सोच बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे गांव के बाकी लोगों के जैसी उनकी सोच मतलब घटिया नहीं है। अगर मैं बोलूँ, सीधे सीधे बोल दूँ, घटिया सोच नहीं है, उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, फिर से बोल लूँगी। तो यहाँ पे हर्षु बोल रहा था कि मम्मी खिचड़ी बना दो, बच्चों का यही ना मतलब खाना है नहीं कुछ, जैसे उसकी तबीयत थोड़ी ऐसी है ना, तो खाने का मन भी नहीं करता है, और बोलता भी है कि अब मैं, जैसे मैंने सुबह दलिया बना दिया था तब भी उसने मतलब थोड़ा सा ही खाया था, ज़्यादा मतलब खाया नहीं था।
तो अभी बोल रहा था कि मम्मी खिचड़ी बना दो थोड़ी सी। तो मैंने सोचा चलो मतलब 2 चम्मच 4 चम्मच जितना भी खाएगा उतना देख लेते हैं खा लेगा। तो मैंने हल्का सा ही घी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि उसका ना तेल वगैरह की चीज़ें मतलब बंद करके रखे हैं और फिर वो है मतलब थोड़ा चिकनाहट के बिना फिर अच्छे से बनती भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला था और थोड़ी ही खिचड़ी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका पता है ज़्यादा वो खाने वाला है ही नहीं। वो 2-4 चम्मच खाएगा और फिर रख देगा। बिस्किट वगैरह मैंने उसके लिए मंगा के रखे हैं और फल भी मैंने उसके लिए मंगा के रखे हैं। जो मतलब थोड़ा बहुत खाता है ना वो खा लेता है, कुछ ना से तो मतलब कुछ ही सही, मतलब कुछ ना खाए उससे अच्छा कुछ तो खाए जो भी उसका मन करे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खिचड़ी उसके लिए छोंक दी थी और थोड़ा स्लिप ना गंदा हो गया था, उस पर मैंने फेर दिया था कपड़ा। तो खिचड़ी मेरी बन के हो गई है तैयार। इस बीच में मैं करके आई थी अंदर का काम, फ़ोटो शूट मैंने मतलब वीडियो शूट मैंने की नहीं है, मतलब ये आज ना मैं थोड़ा बहुत ही कर पा रही हूँ, ज़्यादा मुझसे हो पा नहीं रहा है। तो हर्ष भी आ गया था, उसे सब्र नहीं हो रहा था कि मम्मी बन गई क्या। तो मैंने सोचा कि ले उसको डाल देती हूँ। थोड़ी सीटी इसमें थी कुकर में, लेकिन मैंने निकाल दी थी। और हर्ष ने क्या किया था ना, वो थोड़ा मतलब बाहर गया था, थोड़ा मूंगफली के दाने ले आया था पता नहीं कहाँ से, तो उसने ना खिचड़ी में डाल दिए थे। तो मतलब बन रही थी ना खिचड़ी, मतलब मैंने कुकर खोला था एक बार बीच में, तब इसने डाल दिए थे। अब वो उनको देख रहा है कि वो मूंगफली के दाने कहाँ पर है, वो बार बार मैं ऐसे बोल रहा है कि मेरे मूंगफली के दाने हैं इसमें, उनको निकाल दो। तो मैं छांट के और वो दाने हैं जो इसको निकाल रही हूँ। मतलब मैं उसको मतलब वो मतलब ऐसी हरकतें कर रहा था, तो मैंने उसकी डाल दी खिचड़ी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।